√2x। तो मुझे एक बात बताओ, ये रूट जो है ये किसके ऊपर है? 2 के ऊपर। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया? वेरिएबल। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो तो ये नहीं है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर कैसी है? 1/2। नहीं यार, पावर कैसी है? 1/2। भाई स्क्वायर को जब आप पल्ली तरफ भेजते थे तो वो क्या बन जाता था? रूट। तो रूट मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। √x का मतलब है x की पावर 1/2, ये है इसका मतलब, ठीक है? ओके, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ या ना? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर होनी चाहिए। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर 1/2 नहीं हो सकता। फ्रैक्शन नहीं, ना डेसिमल, ना नेगेटिव, सिर्फ सिंपल नंबर्स, ठीक है, वो होते हैं पॉलिनोमियल। सर ऐसा भी हो सकता है कि √2 और x दोनों एक साथ अंडर रूट में हो? तो ऐसे केस में, जैसे मान लो ऐसा है, तो ऐसे केस में जो अंडर रूट है ये 2 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है। तो भैया अगर ऐसा है तो फिर ये तो ये वाली बात होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है? और बोलो, ये क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ पे तो बताओ मेरे को, पक्का? अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, पॉलिनोमियल को हम लोग p ऑफ x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? p ऑफ x से। हाँ जी, p ब्रैकेट के अंदर x लिख के डिनोट करते हैं। p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, x स्टैंड्स फॉर जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं, x स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? p और ब्रैकेट के अंदर x लिख के डिनोट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल आपके पास 7x प्लस में 2, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ। ये है बिल्कुल पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें x के पास, x के ऊपर जो पावर है वो 1 है, और 1 है तो वो होल नंबर है, और अगर वो होल नंबर है तो भैया हाँ जी पॉलिनोमियल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर, नेगेटिव भी हो सकती है, पर पॉलिनोमियल में नेगेटिव नहीं होती। 7x प्लस, बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा? इधर रूट किसके ऊपर है? तो कांस्टेंट के ऊपर तो हो सकता है, मना मना कौन कर रहा है? x को देखते हैं बस। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूं तब से, आज समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं, वेरिएबल की पावर को देखते हैं। अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है और नॉर्मल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, और अगर वो पावर फ्रैक्शन में है, नेगेटिव है, पॉइंट में है, तो मानेंगे नहीं पॉलिनोमियल। कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखेंगे? वेरी गुड, ओके। पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? p ऑफ x से। किससे डिनोट करते हैं? p ऑफ x से, जिसमें, अच्छा जी, मान लो कल को यही वेरिएबल, मतलब मैं x की जगह मान लो s वेरिएबल चलने लग जाता है, तो मैं इसको p ऑफ s भी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अरे सही है, बिल्कुल लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी वेरिएबल लिखें? हाँ, ब्रैकेट के अंदर वही वेरिएबल लिखा जाता है जो पॉलिनोमियल में चल रहा है। किसी को दिक्कत है? अच्छा जी, पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स भी मैटर करती हैं, मतलब कितनी टर्म्स हैं। अगर 1 टर्म है पॉलिनोमियल के अंदर तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, उससे हम क्या कह देते हैं? मोनोमियल। अगर 2 टर्म है तो हम बायनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बायनोमियल। अगर 3 टर्म है तो हम उसे ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। 4 है तो मल्टीनोमियल कहते हैं। 4 और मोर के लिए हम लोग मल्टीनोमियल का यूज करते हैं, और इन सभी को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अब पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? p ऑफ x से।
तो x प्लस में मान लो 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है p ऑफ x आपके पास क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपके पास p ऑफ x है, यहाँ पे x प्लस 3 है। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको सीखनी है वो ये है कि आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। मतलब मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 4 पर। कितने पर, मतलब x की वैल्यू जब 4 होगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो बताओ मुझे। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, अरे सुनो तो सही, मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। अब वो प्रोसीजर क्या लिखने का वो देखो। मान लो x इक्वल टू 4 पे जानना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, लेट x इक्वल टू 4। तो मैं p ऑफ x की जगह क्या चला दूंगा, और कुछ नहीं करना मुझे, बस इस पॉलिनोमियल में क्या चला देना है, x की जगह 4, और आंसर आ जाएगा। पॉलिनोमियल में क्या है, क्या है? फिर कहाँ रहेगा, x की जगह रखना है वो चीज। 5 हो तो 5 लिखते हैं, कितना बाप रे छोरा। अरे सारे पॉलिनोमियल तो गिवन रहेगा ही, दिमाग खराब कर रहा है गधा। समझ में आई ये बात। पॉलिनोमियल है आपके पास, कोई इक्वेशन लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो वो इक्वेशन में डालना है x को। अब यहाँ 5 लिखा है या 32 लिखा है या रोनीजा लिखा है, तो रोनीजा का रोनीजा ही रहेगा यहाँ पे, उसमें x आता नहीं ना। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है। आपने कुछ नहीं करना, उस पॉइंट पर डाल देना है वैल्यू को। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार, प्लीज इधर ध्यान दीजिए। हाँ भाई, x की जगह क्या रखना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -2 का क्यूब। ठीक है, कितना आ जाएगा, -2 का क्यूब, -5, -2 का स्क्वायर और +2। -2 का क्यूब कितना होता है भाई, पावर जब ऑड में होती है तो माइनस का आ जाता है। यहाँ -5 इंटू में माइनस इंटू में प्लस का 4, 5 4 20, तो -8 -20, यहाँ पे आ जाएगा -18 और -26। कितनों का है ये, नहीं आया निखिल? ठीक है, ठीक है, हाथ नहीं चुके। इसको और देख लेते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू में -2 का क्यूब, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ 7/2, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 8, और हाँ जी 2 से कट भी जाएगा वैसे, 4, यहाँ आ जाएगा 4 -28, आंसर इज -20। किसी को डाउट है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। मतलब आप किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, हाँ या ना, निकाल सकते हैं पक्का, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब कल को मैं इनका ग्राफ बनाने लगा, अगर आपके पास पावर ऑड है, इवन मतलब नेगेटिव वाले में, तो माइनस चलता है, और अगर इवन है तो माइनस हट जाता है। ये ट्रिक है याद करने की। अगर आपको लॉजिक में जाना है तो लॉजिक में चलते आ जाओ। -2 का क्यूब कितना है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 2 जा और माइनस का माइनस, ये है लॉजिक। ठीक है अच्छा जी, अब अगर मान लीजिए जैसे ये आपके पास है एक x प्लस में 2, ठीक है, और ये आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, सही है। अच्छा मैं ना एक काम करता हूँ, मैं इस px को एक काम करते हैं हम, यहाँ पर ये x एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई आपके पास y एक्सिस हो गई, है ना। मैं इसको p ऑफ x एक्सिस मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, y p ऑफ x मतलब y मान, जो भी वैल्यू आएगी उसको y माना जाएगा, ठीक है। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताना, x की वैल्यू अगर मैं 0 सेट करूं तो कितना आएगा भाई, p ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस में 2, तो आंसर इज 2।
मतलब जब मैं यहाँ पे ग्राफ ही बनाता हूँ पूरा, एक मिनट बाबू, ठीक है। आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन में जो डाउट आ रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा अभी, देखिए। हाँ जी, माइट भी 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछ सकते हैं और आपके पीरियड में भी आएंगे क्वेश्चंस। तो देखिए कैसे करना। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक्स की वैल्यू 0 रखी मैंने इसमें, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिली 2। मतलब जब 0 है एक्स तो वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ है कहीं पॉइंट। अब मैं इस कर्व को बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा जी, अब पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर -1 है मान लो, तो -1 कितना हो जाएगा भाई, -1 प्लस कितना आएगा, मतलब -1 पे 1 है, मतलब यहाँ कहीं है, ठीक है। अच्छा जी, और x इक्वल टू अगर -2 रखूँ तो p ऑफ -2 कितना हो जाएगा आपके पास, -2 + 2। ये तो x की y की पावर है ना, y की निकाल रहे हैं सही है ना, y की अरे x की वैल्यू तो -2, y तो 0, यही तो आएगा पॉइंट, ठीक है। और करते हैं, x की वैल्यू -3 डाल रहा हूँ मैं, कितना आ जाएगा ये, -3 + 2 कितना आ जाएगा, -1। तो मतलब यहाँ भी आएगी लाइन, मतलब मेरी लाइन ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, हाँ या ना। तो मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए मुझे इसमें, पक्का, ठीक। तो हमने अभी तक ये सीखा है कि एक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम लोग p ऑफ x करके लिखते हैं, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये भी सीखा कि हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, x की जगह उस पॉइंट को चला देना और हमें आंसर मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मुझे वैल्यूज अलग अलग मिल रही हैं, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ -1। मैं इंटरेस्टेड इन वैल्यूज में नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड सिर्फ इस वैल्यू में। जिस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है, जिस पॉइंट पर जिस x की वैल्यू, सॉरी, जिस x की वैल्यू पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू, जिस x पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, उस x का बहुत महत्व है, उस x का बहुत महत्व है, ठीक है, ठीक है। मतलब मैं इस x में इंटरेस्टेड हूं, मैं इस x में इसलिए इंटरेस्टेड हूं क्योंकि यही है वो x की वैल्यू जो सॉल्यूशन माना जाएगा, और आगे का चैप्टर इसी x पे डिपेंड करता है। मतलब वो वाला x जो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 करके दे रहा है, उस x को हम उस पॉलिनोमियल का क्या मानते हैं, सॉल्यूशन मानते हैं। उसको क्या मानते हैं, इसका सॉल्यूशन। अपनी मर्जी से धरे कुछ भी, ये बाबू ऐसे ऐसे टेबल नहीं बनता था, भूल गए क्या। तो p ऑफ x को मैंने y तो माना, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ x है, यहाँ y है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, और यहाँ x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1। अभी तो करा है सॉल्व, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, लेकिन मैं इस वाले x में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जहाँ पर मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा, और किसी पॉइंट पे हो रहा है क्या 0, नहीं हो रहा, ऐसा भी तो हो सकता है, सही बात है उसकी, किसी भी पॉइंट में भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी, मतलब ये लाइन कभी x एक्सिस को काटी ही नहीं, मतलब मान लो मैंने कर्व बनाया एक, और अगर वो x एक्सिस को बिना काटे ही खत्म हो गया, मान लो ऐसा ऐसा कुछ बना दिया, मतलब कुछ ऐसा, फिर ऐसा है कुछ मेरा कर्व, मान लो
भाई पॉलिनोमियल है, कैसी भी इक्वेशन बन सकती है। ऐसे गया वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं पाया, नहीं काट पाया, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता, मतलब उस पॉलिनोमियल का कोई जीरो है ही नहीं। और अगर किसी कर्व ने एक्स एक्सिस को 2 बार काट दिया तो इसका मतलब अच्छा मैं अगर ऐसा कर्व दे दूं तुम्हें, कितने जीरोस है बताना भाई? 3 है, 1 2 जितनी बार एक्स एक्सिस कटेगी उतनी बार ही तो पी ऑफ एक्स याद करो क्या हो जाएगा, 0। इस पॉइंट पे पी ऑफ एक्स 0 है, इस पॉइंट पर 0 है, इस पॉइंट पर 0 है। नीचे वाली बात नहीं हो रही यार, तो दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल भी। बात ये है वाई एक्सिस कब 0 हो रही है, इन पे तो हो रही है। यहाँ वाई एक्सिस का 0 है जाएगी क्यों, कुछ वैल्यू है -3 चलेगी। यहाँ एक्स एक्सिस 0 है, एक्स एक्सिस वाले से मतलब नहीं मुझे, मेरा तो वाई एक्सिस 0 होना चाहिए, ऐसा पॉइंट बताओ, क्योंकि वही तो सॉल्यूशन है। तो आपकी पहली एक्सरसाइज में यही बकवास लिखी हुई है, देखो क्या लिखा है। हाँ जी देखो क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स गिवन इन 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x कुछ पॉलिनोमियल है, मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू उसका क्या है वो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, मुझे क्या निकाल के दो उसके जीरोस। पहले वाले के बताओ भाई कितने जीरोस हैं, एक भी जीरो ना, क्यों? एक्स एक्सिस काटी ना। दूसरे वाले के बताओ, एक है। तीसरे वाले के 3 है, बावरे। चौथे वाले के बताओ, 5वें वाले के सोच के बोलिए, ऐसे अंदाज ना। हाँ भाई नेक्स्ट बताओ, 3 है, 6 भी है, फिर वापस चली गया, काट के दूसरी तरफ जाके फिर वापस नहीं काटा। क्लियर है? तो ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन अगर तुम्हें आते हैं तो तुम्हें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। किसी को दिक्कत है इसमें तो बताओ भाई। तीसरे बताओ रे इसको, एक तो वो जो यूसो बना वहां में 2 है के, एक पहले वाला ऊपर वाले न माने एक्स। यार अभी तो समझाया मैंने, इतना क्लियर समझाया तुमको। जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, मुझे उस एक्स, वो एक्स होते हैं जीरोस, तो मुझे वाई 0 करवाना है, तो इन्हीं पॉइंटों पे हो रहा है 0। ये क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, अब एक चीज यहाँ पर हम और बात करेंगे। मान लो एक पॉलिनोमियल है x प्लस में 3, मैं इसका 0 निकलवाना चाहता हूं। मुझे पता है हर पॉइंट पर एक अलग वैल्यू देता है, मैं मानता हूं इस बात, लेकिन मेरे को वो वाला x चाहिए जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। वैसे तुम बता सकते हो x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए प्रिंस? -3 रखनी चाहिए, हो जाएगा 0। कैसे पता चला? हाँ, ये तुमने कॉमन सेंस लगाया, ये तुमने क्या लगाया? कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस लगाया तुमने, ठीक है। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अब बताओ। अरे तो दिक्कत है कि नहीं? तुम अंदाजे से बता सकते हो क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे, नहीं बता सकते ना अंदाजे से? हाँ, तो इसका मतलब कोई प्रोसीजर होगा 0 निकालने का। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का 0 चाहिए तो तरीका ये है, अभी दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो तरीका क्या है। मान लो तुम पे कोई px दिया हुआ है और तुम्हें पूछ लिया इसके 0 बताइए भैया, कहाँ है यहाँ को 0? तो देखो आपने क्या करना है, आपने उसके p ऑफ x को किसके बराबर मान लेना है, 0 के। आपको उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करवानी है, 0 ना। देखो अभी करवा देते हैं। और ये p ऑफ x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कहाँ आ गई, तो u जो वैल्यू है, या वैल्यू पे u पॉलिनोमियल तो 0 वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि u निकारी ही या 0 मान के है। यार तुम्हारे लिए, सिर्फ जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही, सिर्फ उनके लिए u प्रोसीजर है 0 निकालने का, स्टेप है, ऐसे नहीं करेगी। p ऑफ x से 0 मान ले, और वहां में कहा निकाल दो तुम x, जो वैल्यू आएगी वही उसका 0।
बस तुम लॉजिक ही नहीं लगा रहे ना, क्या करें, अब तरीके से ही करवाना पड़ेगा फिर। मैं ये कह रहा हूं मैंने जानबूझ कर पी ऑफ एक्स को क्या सेट करवाया है, और मैंने ये चेक कर लिया वो उसमें किस पॉइंट पे जीरो देगा, वो जो एक्स आएगा वही है उस पॉइंट पे देगा। और तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम चेक करके देख लो, चेक करना तो हमें आता है, डाल के देख लेंगे। भैया ईंट सर में लगे तो खून निकले, यह बात है, चेक करना है, क्या करेंगे, मार के देख लेंगे, निकल गो तो ठीक है भैया, ठीक है। तो ऐसे ही वाकई में जीरो है कि नहीं है, क्या करेंगे, पॉइंट उठा के डाल के देख लो। हाँ जी आ गया ना जीरो, तो मतलब यू जीरो सही है। निकालने का प्रोसीजर देखिए, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। निकालने के लिए क्या करना है, आपने अपने उस पी ऑफ एक्स को किसके बराबर मान लेना है, जीरो, और उसमें से क्या निकाल देना है, एक्स। क्या निकाल देना है, नहीं आया, कर पाएंगे, इसका निकाल के दो, निकालो। ये क्लियर है, देखो भाई कैसे करना है। पी ऑफ एक्स को क्या कर लेंगे आप, जीरो लेट करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर पी ऑफ एक्स की जगह क्या उठा के रख देंगे हम, इतना याद हुआ होगा तुम्हारा बस। इसको उधर ले गए हम, अरे क्या किया प्रभु, यही किया है। पहली लाइन भी 7 से 1 बार 3 बार, बाकी तो कुछ कट ही नहीं रहा। सपोर्ट करके देखा था जीरो आ रहा है। ये है जीरो किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का। तो आपको क्या क्या चीज आ गई, आपको ये आया कि कोई पॉलिनोमियल जो होता है उसमें वो हर पॉइंट पर कुछ वैल्यू देता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी होता है जिस पर वो वैल्यू क्या देता है, जीरो, और जिस पॉइंट पर वो जीरो वैल्यू देता है वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन माना जाता है, और उसी का महत्व है बस, ठीक है। और उसको निकालने का फिर मैं तुम्हें प्रोसीजर ही बता दिया कि अगर मान लो या तो अंदाजे से बता दो तुम, और अगर अंदाजे से नहीं बताया जा रहा है तो फिर तरीका ये है कि उस पी एक्स को थोड़ी देर के लिए बराबर किसके रख लो, जीरो के, और उसमें से मुझे क्या निकाल के दे दो, एक्स, ठीक है। जीरो ही क्यों निकाले, मतलब पॉलिनोमियल जीरो की वैल्यू क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि उसी पॉइंट पर वो एक्स एक्सेस को कट करती है, इसीलिए उस पॉइंट का महत्व है। बाबू प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, हैं, रियल लाइफ की बात नहीं है, आपको मैथमेटिशियन तक बनना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। देखो सुनो प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो, आपके इस सवाल का भी जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, चिंता मत करो। अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल की डिग्री नाम की भी एक चीज होती है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। कैसे पता चला, हमने इस टर्म को देखा, हमने इस टर्म को देखा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो मैंने पता लगा लिया कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। हाईएस्ट पावर देखनी है हमें। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है, इससे एक फायदा आपको होता है, इससे फायदा ये होता है, देखो अगर ग्राफ बन रहा है किसी पॉलिनोमियल का तो तुम बता सकते हो देखकर कि इसके जीरोस कितने होंगे, 1 2, जितनी बार भी वो एक्स एक्सेस को काट रहा है उतनी बार हम देख के बता देंगे। जैसा आप लोगों ने 12.1 एक्सरसाइज बड़ी जल्दी निपटा दी, पहला क्वेश्चन कर दिया फटाफट, ग्राफ बने हुए थे, देख देख के तुमने बता दिए। लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हें ग्राफ की बजाय इक्वेशन दे दूं और तुम्हें कहूंगी अब बताओ, तो तुम्हें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर तुम बताओगे। एक डायरेक्ट तरीका भी है, तुम उस पॉलिनोमियल की डिग्री देख लो,
और जितनी डिग्री है उतने ही सॉल्यूशन होंगे, उतनी ही एक्स की वैल्यूज होंगी। जहां पर ये आपको क्या देगा, 0 देगा। नहीं आया? अब मुझे बात बताओ, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? बिना ग्राफ बनाए बना दिया, बिना ग्राफ बनाए बता दिया, बता दिया नहीं बताया? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? तो डिग्री देखकर भी पॉलिनोमियल के जीरोस बता देते हैं। आपने दो तरीके सीख लिए डिग्री जीरोस बताने के, एक तो ग्राफ के थ्रू और दूसरा डिग्री के थ्रू। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, ओके, ये क्लियर है? एक मिनट रुक जा बाबू, रुक जा, मैं थोड़ी देर, मैं टॉपिक मत भटकाओ वरना वो चीज़ स्लिप हो जाएगी फिर बाद में। ओके, अब इसके जीरोस निकालने हैं। भैया आपने ये तो बता दिया कि इसके 2 जीरोस हैं, पर बताओ तो सही कैसे सॉल्व करें। अपना वही घिसा पिटा प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ की वैल्यू तो लेट करनी है, फिर कहा जाएगा। अब एक्स कॉमन निकालो, फिर एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो एक तो u वैल्यू है और एक तुम डाल के ना दोनों वैल्यू लेंगे, दोनों पॉइंट पे हो सकता है। तुम डाल के देख, u 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 0, खत्म है को? सही है ना? 0 आ गई। अब यहाँ डाल के देखिए, -3 का स्क्वायर 9 -9, तो इसका मतलब 2। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं, पहली बात। ठीक है, ग्राफिकली भी बता सकते हैं, जस्ट बाय लुकिंग द ग्राफ यू कैन ऑल्सो से कि जितनी बार आपका कर्व एक्स एक्सिस को कट कर गया उतने जीरोस हैं। ठीक है, हाँ जी, अगर 3 बार होते तो फिर 3 सॉल्यूशन निकलते, 4 बार होते 4 बार निकालते। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई मुझे, पक्का? यू आ रहा, यू आ रहा, यू बाबू, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये इक्वल टू 0 है। मैंने यार इक्वेशन सॉल्व तो करी ऐसे, जब ऐसे मल्टीप्लाई में आया तो दोनों को 0 नहीं रखते थे, भूल गया? पक्का? ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं। मैं आपको जनरल इक्वेशन दे रहा हूँ पॉलिनोमियल की। जनरल इक्वेशन, पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है भाई? जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री के आधार पर बांटे तो पॉलिनोमियल 3 तरीके के हैं आपके कोर्स में। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसके सॉल्यूशन कितने हैं? 1 है। या अगर डिग्री की बात करूं तो डिग्री भी कितनी है? जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक। तो इससे ये भी तो पता चलता है कि सॉल्यूशन भी कितने हैं, और जिसकी डिग्री 3 मतलब सॉल्यूशन भी कितने हैं। इन्हें हम कहते हैं बाबू प्लीज, लीनियर डिग्री की, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax प्लस b, बस ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन है ax प्लस b। क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन, जनरल पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जो क्यूबिक होता है उसको ऐसे लिखा जाता है ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस cx तो आप इन तीनों फॉर्म्स को ध्यान रखिए, बाकी इस पर चर्चा और अच्छे से करेंगे हम। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।